बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बैंगन के पकोड़े की रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसको बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। कैसे परफेक्ट कोटिंग तैयार की जाए और किस टेम्परेचर पर फ्राई किया जाए कि ये क्रिस्पी बने, सभी पॉइंट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोल वाले बैंगन लेंगे और अच्छे से धो के इनकी स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे। स्लाइसिस की थिकनेस इतनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने। ये तकरीबन एक ही साइज़ के 4 बैंगन की कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप बेसन, हाफ कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इस सब को ड्राई मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक ही जगह इकट्ठे ना हों। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बैटर बना लेंगे। तकरीबन 1/4 कप पानी पहले शामिल करेंगे, फिर 1 कप पानी हाफ हाफ करके शामिल करेंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और अच्छे से मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से लेकर आनी है। देखिए, ये ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। बैटर प्रिपेयर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो बैंगन हमने काटे थे इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप आपने फ्राई करने से पहले करना है। अगर नमक मिर्च लगाकर आपने रेस्ट दे दी तो बैंगन का पानी निकल आएगा। इसलिए जो ही मिक्सिंग मुकम्मल होगी हम इसको बैटर में डाल देंगे। बेसन की स्लरी से अच्छा सा कोट करेंगे और फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। एक और बैंगन का स्लाइस लेंगे, अच्छे से स्लरी में डिप करके कोट कर लेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले ऑयल का टेम्परेचर मीडियम से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। सारे बैंगन के स्लाइसेस ऐड कर लेने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। साथ साथ इन्हें पलटते भी रहेंगे ताकि सारी तरफ से एक ही जैसे फ्राई हों और ये जल के डार्क भी ना हों। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इनको पहले पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी बैंगन के स्लाइसिस को भी फ्राई कर लेंगे। स्लाइसिस को पहले स्लरी में डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले ऑयल का टेम्परेचर मीडियम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सारे डाल लेने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम लो करने की गलती आपने नहीं करनी, इससे सारा ऑयल बैंगन में सोख हो जाएगा और फिर थोड़े से खाने के बाद आपकी तबीयत भारी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये बहुत ही आसान और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग भी नहीं है और ना ही मैरिनेशन है। बस एक सिंपल सी रेसिपी है जो आप कभी भी बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हमारे चैनल पर और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप उन्हें भी ट्राई करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक से आगाह करें। इससे पहले कि पकोड़े ठंडे हो जाएं, इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तोड़ लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हैं। माशाअल्लाह बहुत क्रिस्पी हैं। ऑयल भी इन्होंने बिल्कुल सोक नहीं किया और ग्रीन चटनी के साथ इसका मज़ा तो डबल हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए।
साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।